1 कप तेल में 2 प्याज ब्राउन करके बाहर निकाल लीजिए। आप मशीन लीजिए, इसमें कीमा डाल लीजिए और ये तमाम मसाले हैं जिसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और ये जो मैंने डाला है यह चने नहीं होते वाइट वाले, वो चने पिसे हुए और खसखस पिसी हुई। गरम मसाला पाउडर हमने डाल चुके थे। फिर हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा तेल डाल के इसको हमने दोबारा घुमा दिया और ये देखें हमारा अच्छा सा बैटर तैयार हो गया। और इसके हमने गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये देखिए गोल गोल कोफ्ते बना के हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे और फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। ये वही ऑयल है जो हमने प्याज तली थी और प्याज को हमने अलग निकाल लिया था और ये निकाल के अब हम इसी तेल में ये खड़े गरम मसाले इसमें शामिल करेंगे और ये तमाम मसाले इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसको हल्का सा टमाटर का पानी सूख जाएगा जब तक हम इसको भून लेंगे और भून के फिर इसको हम अलग उसमें जार में डाल के पीस लेंगे मसाले को। और वो जो तली हुई प्याज हमारे पास बाकी बची हुई थी वो भी इसमें डाल के और अच्छी तरह से एक अच्छा सा मसाला बना लेंगे और ये मसाला इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करके इसी में थोड़ा सा आलू डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है और कोफ्ते बनाने की ये ट्रिक आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आलू भूनने के बाद हमने इसमें पानी शामिल कर दिया और आलू को गला लेंगे और इतना हमें ग्रेवी चाहिए। अब आलू भी हमारे गल चुके हैं और ग्रेवी भी हमारी जितनी हमें चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। अब इसमें तमाम कोफ्ते हम इसमें शामिल कर देंगे और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और इस वक्त चमचा नहीं चलाएंगे बल्कि हम देगची को ऐसे हिला लेंगे ताकि कोफ्ते हमारे टूटे ना। अगर मसालों के नाम और क्वांटिटी सारे मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके देखिए मज़ेदार से कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। इसे चपाती के साथ खाएं या राइस बना लें, पराठों के साथ खाएं, सुबह सहरी के टाइम बहुत मज़े के हैं। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।